Good morning students. Welcome to Gyan Ganga Shiksha Niketan channel. Today we will discuss about vitamins. So vitamins भी क्या है? आपका एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है. तो चलिए देखते हैं कि विटामिन्स आपके लिए कैसे यूजफुल हैं और विटामिन्स क्या हैं. A vitamins is an organic molecule that is an essential micronutrients which an organism needs in small quantities for the proper functioning of its metabolism. विटामिन्स क्या होते हैं? एक प्रकार के कार्बनिक अणु होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. जनरली आपकी बॉडी में कितने टाइप्स के विटामिन्स या कितने विटामिन्स की नीड होती है? सो देयर आर 30 विटामिन्स योर बॉडी नीड्स. चलिए इसकी वन बाय वन स्टडी करते हैं. तो आज हम विटामिन ए के बारे में जानेंगे. विटामिन ए जिसका कि साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है. रेटिनॉल जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि आँखों में प्रेजेंट होगा. आँखों में क्या प्रेजेंट होता है? रेटिना. रेटिना जो कि हमारी आँखों में इमेज क्रिएट करने का काम करता है जिससे कि हम किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर पाते हैं. चलिए विटामिन ए की स्टडी करते हैं. विटामिन ए इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन मैनी फूड्स. विटामिन ए क्या होता है? एक तरह का वसा में घुलनशील विटामिन होता है जो कि नेचुरली सभी फूड आइटम्स में कुछ मात्रा में हमें मिलता है. विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन, द इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन. और विटामिन ए जनरली किन किन चीज़ों में हेल्पफुल होता है? नॉर्मली हमें आँखों से जो हम वर्क करते हैं देखने का, उसके लिए, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए और हमारी रिप्रोडक्शन पावर के लिए. इट इज़ ऑल्सो हेल्प द हार्ट, लंग्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स वर्क प्रॉपरली. साथ ही ये हमारी अदर ऑर्गन्स के वर्क के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है जिससे कि हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स भी प्रॉपरली वर्क करते रहें. अब ये तो हो गए इसके बेनिफिट. लेकिन यदि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में ऐसे कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे या कौन सी डिजीज़ हमें हो जाएंगी? तो चलिए कुछ सिम्टम्स और डिजीज़ की स्टडी करते हैं. सिम्टम्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू विटामिन ए. दैट मीन्स कि विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में कौन से लक्षण दिखाई देंगे या कौन सी बीमारियां हमें हो जाएंगी. फर्स्ट इज ड्राई स्किन. जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो स्किन है पूरी तरीके से शुष्क हो रखी है और ऊपर एक वाइट कलर की पपड़ी से जमी हुई है. ऐसा कब होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि स्किन की 3 लेयर्स होती हैं. तो जब आपकी सेकंड लेयर डर्मिस लेयर की जो नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं तो आपकी एपिडर्मिस यानी सबसे आउटर जो लेयर होती है वो ड्राई हो जाती है और उसके ऊपर ये वाइट कलर की ऐसी लेयर सी जम जाती है. नॉर्मली आपके पैरों का फटना और आपके बालों में रूसी होना ये भी इसी के ही सिम्टम्स होते हैं. ड्राई आइज यानी कि आँखों की टीयर्स ग्लैंड का ब्लॉक होना या फिर उसका इम्प्रॉपर वर्क करना. जब आपकी आंखों की टीयर्स ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं तब आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं. और अगर आपकी टीयर्स ग्लैंड प्रॉपर वर्क ना करें तो क्या होगा? आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे और आंसू नहीं आएंगे तो क्या मतलब कि क्या हार्म हो सकता है? जो भी आपकी आंखों में डस्ट पार्टिकल जाएंगे वो डायरेक्ट आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाएंगे. लेकिन अगर आंसू आते हैं तो क्या होता है? वो डस्ट पार्टिकल आंसू के साथ बह करके बाहर निकल जाते हैं. नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की मेन डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि नाम से ही आपको समझ में आ रही है कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी. ये डिजीज़ मोस्टली देखने को मिलता है कि इस डिजीज़ में आँखों की जो रॉड सेल्स होती हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती. जैसा कि हम जानते हैं कि रॉड सेल्स का वर्क क्या होता है? ये डिम लाइट में वर्क करती हैं यानी कम रोशनी में हमें चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करती हैं. जब ये सेल्स प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं तो ऐसे लोगों को रात को देखने में दिक्कत या फिर ये कहिए कि बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता है. दिन में तो इन्हें कुछ हद तक दिखाई देता है लेकिन रात में इनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है. ये डिजीज़ नाइट blindness. Eating a diet deficiency in vitamin A over a period of time may result in a condition called night blindness. जब आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होने लगती है तब आपको ये डिजीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं यानी कि थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखना और धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपको कम रोशनी में बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है. नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी एंड ट्रबल कंसीविंग.
ये देखिए, रीज़न वाई यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, दैट मीन्स कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है। तो ये भी विटामिन ए की कमी की वजह से हो पाता है। हालांकि इसके कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि एजिंग होता है, कभी कभी मेल जो गैमेट्स होते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं, और आप कभी कभी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स ले लेते हैं हार्मफुल, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। और मोस्टली कम एज में जब ऐसा होता है तब क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से मेल जो गैमेट होता है वो फीमेल एग से अटैच नहीं हो पाता, यानी कि फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, और इससे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाती और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, कंसीविंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज डिले ग्रोथ, दैट मीन्स कि आपकी जो ग्रोथ होती है, जो आपकी पवर्टी एज में होनी होती है, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ी सी देरी से होती है, डिले हो जाती है, एक नॉर्मल ग्रोथ बॉडी की नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन। थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक है नॉर्मल लंग्स और दूसरा है इन्फ्लेम लंग्स। नॉर्मल लंग्स में आप देख रहे हैं कि जो बीच में पोर है वो काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है, और वहीं आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेम्ड लंग्स में क्या है कि जो आपका जो पोर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घिरा हुआ, ये संकरा कह सकते हो आप। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विड का सिक्रेशन हो रहा है, म्यूकस का। म्यूकस एक खास तरह का लिक्विड होता है जो कि जब आपको कोल्ड होता है तब आपकी बॉडी में सिक्रेट होता है, जो आपकी गले में कफ या बलगम के नाम से आप जानते हो। तो ऐसे में आपके गले में खराश होती है, खांसी आती है, और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आप मुंह से सांस लेते हो। तो ये इन्फेक्शन आजकल आपको, कोरोना वायरस के सिम्टम्स भी यही हैं जो आपकी ये महामारी अभी पूरे दुनिया में फैली हुई है। इसमें भी यही होता है कि ये जो वायरस है हमारे मुंह और नाक से एंटर करता है और जाकर के हमारे गले और धीरे धीरे हमारी चेस्ट को इन्फेक्ट करता है, जिससे कि वहाँ की जो नर्व्स होती हैं धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं, क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन डे बाय डे बढ़ने लगता है। और जब म्यूकस का सिक्रेशन अनलिमिटेड हो जाता है तो ये जो नस है, अभी आप देख रहे हो, ये जो नर्व्स अभी इतनी ब्लॉक्स हैं, और धीरे धीरे पूरी तरह से जब म्यूकस से भर जाती हैं तो पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं और आपका चेस्ट वर्क करना छोड़ देता है, और फाइनली व्यक्ति की डेथ हो जाती है। पुअर बाउंड हीलिंग, दैट मीन्स कि आपको जो चोट लगती है उसकी ठीक होने की जो रेशियो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा घट जाती है। चोट को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है विटामिन ए की वजह से। देन एक्ने एंड ब्रेकआउट्स, एक एज टाइम पर जब आपकी बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वो ऑयल ग्लैंड्स टीन एजेस में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और उन ऑयल ग्लैंड से जो ऑयल सीक्रेट होता है वो आपकी बॉडी में एक्ने और पिंपल्स जैसे सिम्टम्स दिखाता है। ख़ासतौर पे टीन एजेस में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और जब ये एक्ने और आपके पिंपल्स ठीक हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में आपके फेस पर एक डार्क कलर के स्पॉट छोड़कर चले जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दे लगते हैं। सो अपनी बॉडी में क्या करना है आपको, विटामिन ए को प्रॉपर डाइट में रखना है और अपने आप को हेल्दी रखना है, जिससे कि आप इन सब डिजीज़ से अपने आप को बचा सकें, इन सारे सिम्टम्स को दूर रख सकें। सो ये कुछ आपके विटामिन ए गिविंग फूड आइटम्स हैं जिन्हें कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। साथ ही क्या करना है, इन सभी सिम्टम्स और बीमारियों से भी अपने आप को सेफ रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।